नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग के बारे में सीखेंगे। हम लोग अपनी मोटरसाइकिल को सर्विसिंग सेंटर पर दे आते हैं, ये बिना जाने कि मोटरसाइकिल में वो लोग करते क्या हैं। यही सब काम हम अपने आप स्वयं उनसे बेहतर ढंग से खुद ही घर पर कर सकते हैं। सर्विसिंग में मुख्यतः कार्बोरेटर क्लीनिंग, एयर फिल्टर क्लीनिंग और इंजन ऑयल चेंज होता है। इसके अलावा छोटे मोटे कुछ काम होते हैं, जैसे कि चेन्स का एडजस्टमेंट और क्लच और ब्रेक का एडजस्टमेंट। ये सब छोटे मोटे काम होते हैं। इसके अलावा वो लोग गाड़ी की धुलाई और सफाई करते हैं। आइए अब हम देखते हैं। ओके, गाड़ी की सर्विसिंग की शुरुआत करने से पहले हमें ये एक्सेसरी बॉक्स और इंजन गार्ड निकालना पड़ेगा। इसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एक्सेसरी बॉक्स निकालने के लिए इसका ढक्कन को खोलिए। कई यहाँ पर चाबी से भी खुलता है कई गाड़ियों में, और कई गाड़ियों में स्क्रू ड्राइवर से भी खुलता है। ये दो बोल्ट, एक बोल्ट यहाँ है और एक बोल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। ये दोनों बोल्ट आपको खोलने होंगे। एक्सेसरी बॉक्स निकालने के बाद में हमें ये दो बोल्ट खोलने होंगे जो कि लेग गार्ड में लगे हुए हैं। ये हमारा इंजन गार्ड था जिसको तो मैंने निकाल दिया। तो सबसे पहले हम इंजन ऑयल को चेंज करना सीखेंगे। इंजन ऑयल हमें कब कब चेंज करना चाहिए? अधिकांशतः जब भी कोई निर्माता है जो गाड़ी बनाता है वो अपने उसमें सर्विसिंग शेड्यूल देता है। सर्विसिंग शेड्यूल में लिखा होता है करीब करीब 2000 घंटे के ऑपरेशन के बाद में आपको 2000 किलोमीटर के ऑपरेशन के बाद में आपको इंजन ऑयल चेंज कर देना है। या इसके अलावा यदि आप गाड़ी काफ़ी डस्टी एटमॉस्फेयर में चल रही है तब भी अगर ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। या इंजन ऑयल की जब आप गुणवत्ता देखते हैं, यदि आपको उसमें कीचड़ या डेटेरियोरेशन तेल का लगे तो आप उस इंजन ऑयल को चेंज कर सकते हैं। इंजन ऑयल चेंज करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारी गाड़ी गर्म होनी चाहिए। गर्म होने का मतलब है कि गाड़ी कम से कम हमारी 2-3 किलोमीटर चल कर के आनी चाहिए। उसके बाद ही हमें इंजन ऑयल चेंज करना है। इसका कारण ये है कि यदि हम ठंडी गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो इंजन ऑयल के अंदर जो घुले हुए अशुद्धियाँ हैं या मेटल के पार्टिकल्स हैं या कुछ और गंदगी है वो नीचे बैठ चुकी होगी और इंजन ऑयल के साथ निकल कर के नहीं आएगी। लेकिन यदि आप गाड़ी चला कर के लाएंगे और तुरंत ही उस ऑयल को निकाल देंगे तो वो सारी गंदगी और अशुद्धि और मेटल पार्टिकल्स आदि जो कुछ भी है वो उस इंजन ऑयल के साथ निकल आएंगे। ये एक बहुत बड़ी सावधानी है। आपको गर्म गाड़ी का ही इंजन ऑयल निकालना है, ठंडी गाड़ी के इंजन ऑयल पर नहीं निकालिए। तो चलिए अब हम गाड़ी को लेकर के चलते हैं और उसके बाद आकर के हम इंजन ऑयल बदलेंगे। दोस्तों, ऑयल को ड्रेन करने से पहले एक ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि गाड़ी आपकी मेन स्टैंड पे खड़ी होनी चाहिए, न कि साइड स्टैंड पे। मेन स्टैंड पे खड़े होने के बाद ही गाड़ी के इंजन ऑयल को आपको निकालना है। इंजन ऑयल निकालने से पहले इसके साथ हम एक प्लेट रखिए और साथ में यदि आपके पास कोई पुराना इंजन ऑयल का डिब्बा हो या कोई और डिब्बा हो तो उसमें इस इंजन ऑयल को आप ड्रेन कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि आपका जो इंजन ऑयल है ये भले ही इस मोटरसाइकिल के गियर बॉक्स के लिए बेकार हो गया हो, लेकिन ये अभी भी आपके लिए कीमती संसाधन है। इस इंजन ऑयल का प्रयोग आप मोटरसाइकिल की चेन को लुब्रिकेट करने के लिए या अपने बच्चों की साइकिल की चेन को लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे फेंकना नहीं चाहिए। ये जो आपको बोल्ट दिखाई दे रहा है, ये बोल्ट आपको खोलना है। इसी से आपका इंजन ऑयल निकलेगा। खोलते वक्त नट की डायरेक्शन का ध्यान जरूर रखिए क्योंकि ये उल्टी दिशा में लगा हुआ है, नीचे की तरफ से है। तो खोलते वक्त किस दिशा में खुलेगा उस दिशा का ध्यान अवश्य रखिए। और ऑयल ड्रेन करते वक्त आपको ये ऊपर की ऑयल कैप भी खोलनी पड़ेगी। इंजन ऑयल के पूरी तरह से ड्रेन हो जाने के उपरांत
थोड़ा बहुत गाड़ी को हिला करके भी आप बचा हुआ तेल को निकाल सकते हैं। इस तरह से करने से आपका जो गाड़ी का बचा हुआ ऑयल है वो भी पूरी तरह से निकल जाएगा। और ध्यान रखिए, इसे फेंकने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप और कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा इंजन ऑयल पूरी तरह से ड्रेन हो गया है, अर्थात पूरी तरह से इंजन ऑयल निकल गया है। अब हम इसमें नया इंजन ऑयल भरेंगे। उसके पहले हमें ये ड्रेन कैप इसको साफ करके दोबारा इसको अपनी वापस जगह पर लगा देना होगा। उसके उपरांत ही हम तेल को भरेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि हमें इंजन ऑयल गाड़ी के निर्माता द्वारा दिया गया इंजन ऑयल ही भरना है। गाड़ी के निर्माता कई तरह के इंजन ऑयल को रिकमेंड करते हैं, उन्हीं को आप उनको भरना है, और कोई ग्रेड का या और किसी स्पीड का इंजन ऑयल नहीं भरना है। यदि आप ऐसा कर बैठेंगे तो आप गाड़ी को भयंकर नुकसान कर देंगे। कारण क्या होता है कि गाड़ी के इंजन ऑयल के हिसाब से ही गाड़ी के इंजन ऑयल की सीलें बनाई जाती हैं, और अगर आप कोई डिफरेंट ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उनके कारण सीलें गल जाती हैं और इंजन ऑयल पूरी तरह से लीक करने लगेगा। और उन सीलों को बदलवाने के लिए आपको बहुत सारा खर्चा करना होगा। इसीलिए निर्माता ने जिस इंजन ऑयल के लिए आपको रिकमेंड किया है, आप उसी इंजन ऑयल को इस्तेमाल करें और कोई इंजन ऑयल इस्तेमाल न करें। अब ये ड्रेन प्लग साफ़ सुथरा करने के बाद में इसे वापस आप अपनी जगह पर लगा दीजिए। अब ये ड्रेन प्लग टाइट होने के बाद हम इसमें इंजन ऑयल भरेंगे। इंजन ऑयल कितना भरना है ये भी निर्माता ने आपके जो सर्विसिंग मैनुअल होता है गाड़ी में दिया होता है। इस विशेष गाड़ी के लिए जब आप इस डिप स्टिक को खोलेंगे तो डिप स्टिक में नीचे ये आपके मार्किंग लगी हुई है। तो आपका जब इंजन ऑयल भरने के बाद में आपको इस डिप स्टिक को बिना स्क्रू किए आपको इसको अंदर डालना है, और गाड़ी का जो ऑयल लेवल है इसके बीच में होना चाहिए। लेकिन जब आप शुरुआत में भर रहे हैं तो गाड़ी का लेवल पूरा टॉप मार्क तक रखें। इससे आपको गाड़ी को काफ़ी दिनों तक दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आपका डेली का चेक होना चाहिए। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आप इंजन ऑयल लेवल चेक करें, क्योंकि यदि इंजन ऑयल लेवल कम है तो आपकी गाड़ी को भयंकर नुकसान हो सकता है। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ, यदि आप जोश में आकर के गाड़ी के इंजन ऑयल लेवल को अधिकतम जो आपका मार्क है उससे भी ज़्यादा भर देते हैं तो आपकी गाड़ी के स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आएगी और गाड़ी बार बार बंद होगी या फिर और कोई प्रॉब्लम करेगी। लेकिन गाड़ी के जो इंजन ऑयल लेवल है, इसीलिए हमेशा इन दोनों मार्क्स के बीच में ही रखिए, न तो इससे कम और न ही इससे ज़्यादा। बीच बीच में अब इसका लेवल चेक करते रहिए। अभी नहीं आया। हाँ, अभी बीच में आ गया। इसे थोड़ा और भरना है। अभी थोड़ा और भरना है। हाँ, अभी हमारा इंजन ऑयल करेक्ट है। अब इसे चाहें तो आप एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं। हाँ, अभी हमारा एकदम टॉप मार्किंग पे इंजन ऑयल है। यहाँ तक हमको इंजन ऑयल दिखाई दे रहा है और यहीं तक हमको रखना है, ना इससे ज़्यादा और ना ही इस नीचे वाले मार्क से कम। और इसको आप बंद कर दीजिए और इसको
को अपनी पोजीशन में रखा और ये हमारा इंजन ऑयल रिप्लेस हो गया। इसमें कुछ इंजन ऑयल बचा हुआ है, ये हमारा व्यर्थ नहीं है। गाड़ी को डेली चेक करने के दौरान यदि आपको इंजन ऑयल किसी दिन कम मिलता है उससे, तो उस समय इसको टॉप अप करने के लिए आप इस इंजन ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा इंजन ऑयल 1 लीटर का ही लें, क्योंकि अगर आप 900 मिलीलीटर लेते हैं तो 900 मिलीलीटर पूरा इसमें चला जाएगा। अगर आपको बाद में टॉपअप करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसे टॉपअप नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास 1 लीटर होगा तो 100 मिलीलीटर के आसपास आपके पास बचा हुआ रहेगा और इस इंजन ऑयल को आप ज़रूरत पड़ने के अनुसार टॉपअप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।